अगर बोर्ड में पावर भी आ रहा हो और डिस्प्ले भी आ रहा हो, चल भी रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, अचानक से बंद पड़ जाता है। ये बोर्ड कभी 10 मिनट चलता है तो कभी 1 घंटा चलता है, उसके बाद क्या होता है, अचानक से ये मदरबोर्ड ऑफ हो जाता है। इसमें क्या रहेगा इशू, कैसे हम स्टेप्स को फॉलो करके इसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पर कई सारे इंजीनियर जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कंडीशन में हम क्या चेक करें। अगर आपके पास ऐसा बोर्ड आता है तो आप घबराइएगा नहीं। ये वीडियो देखकर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कौन सा स्टेप उठाना है और क्या क्या हमको चेक करना है। तो चलिए इस बोर्ड को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐसा कंडीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मदरबोर्ड फिजिकली अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर डस्ट वगैरह है। अगर हम देखें इस बोर्ड में काफी सारा जो है डस्ट है, और इस तरफ देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी डस्ट है, और पीछे साइड अगर हम देखें तो इस साइड जो है कहीं पर भी डस्ट वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। इसे हम एक बार के लिए क्लीन करके देख लेते हैं। इसे अच्छे से क्लीन कर देना है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको तो यहाँ पर जैसे मैं ब्रश मार रहा हूँ तो जो मदरबोर्ड का लेयर है वो एकदम से क्लीन हो जा रहा है, और कहीं पर भी ऐसा मॉइस्चर वगैरह जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। मतलब यहाँ पर डस्ट रिलेटेड इशू नहीं होगा, क्योंकि ये डस्ट जो है ऊपर से बैठा हुआ है। फिजिकली डैमेज का चांस इस डस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, और मदरबोर्ड जो है एकदम से क्लीन हो गया है। अब हम यहाँ पर स्टेप कौन सा लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं चार्जर लगा देता हूँ और आपको इसका कंडीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं चार्जर लगाया और हमारा 0.010 तक पहुंच गया, और यहाँ पर मैं पावर बटन दबाता हूँ। पावर बटन जैसे ही दबाता हूँ और हमारा यहाँ पर जो है एम्पियर 400, 300, 200 के आसपास जा रहा है, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब ये है कि हमारा मदरबोर्ड जो है वो ऑन हो चुका है और डिस्प्ले भी आ गया होगा। तो डिस्प्ले चेक करने के लिए मैं यहाँ पर कीबोर्ड लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने कीबोर्ड लगाया और यहाँ पर हमें देख लेता हूँ डिस्प्ले। तो यहाँ पर अभी डिस्प्ले फिलहाल नहीं आया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा डिस्प्ले आ गया है। तो मतलब ये हमारा मदरबोर्ड ऑन है, लेकिन क्या हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। हम यहाँ पर इंतजार नहीं करेंगे शट डाउन होने का, ठीक है। हम अपना स्टेप फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए यहाँ पर ये शट डाउन हुआ है। मेरे ख्याल से यही शट डाउन हुआ है, शायद हो सकता है यही प्रॉब्लम हो, लेकिन बोल नहीं सकते। यहाँ पर अभी फैन भी नहीं लगा है और ना ही डिस्प्ले लगा है। एरर आके बंद हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे और स्टेप को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे और सॉल्व करेंगे। कोशिश तो हमारी यही है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, हमारा जब चार्जर का बोर्ड में जाता है, अगर मान लीजिए फ्लक्चुएट हो रहा है, एडेप्टर का वोल्टेज प्रॉपर नहीं पहुंच रहा हो, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा जो ऊपर जो 19 वोल्ट दिखाई दे रहा है 19.5, क्या ये मदरबोर्ड में पहुंच रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये सारे जो है मेंबरशिप लिए हुए हैं। दोस्तों जब भी हम कोई चीज सीखते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो इंग्लिश कोर्स लेने से इंग्लिश नहीं सीखा जा सकता है। इंग्लिश सीखने के लिए माहौल होना चाहिए। उसी तरह लैपटॉप रिपेयरिंग में, अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो अकेले नहीं, आपको उस माहौल में ढलना होगा। तो दोस्तों ये जितने भी मेंबरशिप आपको दिख रहे हैं, ये सभी लोग जो है एक माहौल में ढल चुके हैं। ये माहौल कहाँ मिलेगा आपको, ये माहौल मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर मेंबरशिप लेकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे लर्निंग पर्पस के तौर पर आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, उसे देखकर आपको समझना होगा। भले से आप न्यू हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, अभी आप सीख रहे हो, तो अभी से ही उस माहौल में ढल जाइए, उस माहौल में मिल जाइए। आप उस टेलीग्राम का लिंक आपको मेंबरशिप में मिलेगा और मेंबरशिप लेकर आप लैपटॉप रिपेयरिंग के माहौल में आ जाइए, अगर आपको सच में सीखना है तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मेरा चार्जर लगा हुआ है और मैं एक प्रोब को ग्राउंड कर देता हूँ और इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, एडेप्टर का जो है कनेक्टर है। मैं इसे रिमूव करता हूँ और इसके पॉजिटिव पे चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे एडेप्टर के केबल से इस कनेक्टर पर आ रहा है 19.4, मतलब यहाँ तक तो प्रॉपर है। अब हम बोर्ड में डायरेक्ट चेक करेंगे। बोर्ड में कहाँ चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें CLR को ढूंढेंगे। CLR अगर हम देखें तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव पिन से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये हमारा फर्स्ट माउसफेट है। फर्स्ट माउसफेट से यहाँ से होते हुए यहाँ पर आया, ये हमारा सेकंड माउसफेट है, और ये हमारा क्या है, CLR। जैसे कि आप मेरी अगर हर वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि CLR से ही हमारे सारे मदरबोर्ड में वोल्टेज जाता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट CLR पे आएंगे। CLR पे मैं टच करता हूँ तो यहाँ देखिए 19.4 आ रहा है, मतलब हमारे बोर्ड में भी आ रहा होगा। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2 मॉसफेट है स्विचिंग के, तो इसके अपर वाले कैपेसिटर पर कहीं पर भी मैं टच करता हूँ, इस तरफ देखता हूँ, क्या इस तरफ है, यस इस तरफ है। तो यहाँ देखिए सेम वोल्टेज है। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे सेम वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ से इस CLR से हमारे बोर्ड में वोल्टेज जा रहा है हर सेक्शन में। तो यहाँ पर भी एक सेक्शन है, तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ तो ये देखिए हमारा यहाँ पर भी सेम वोल्टेज आ रहा है।
तो मतलब ये है कि हमारा जो ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर जो हमारा जो एडेप्टर का कनेक्टर लगा है, ठीक है, ये जो कनेक्टर लगा है, इस कनेक्टर से होते हुए हमारे मदरबोर्ड में क्या जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है एडेप्टर का। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हमने चेक कर लिया कि 98.4 वोल्ट पूरा प्रॉपर जो है बोर्ड में आ रहा है। अब अगला स्टेप क्या है, वो सारी चीजें समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्कीमेटिक्स ओपन करेंगे, इस मदरबोर्ड का स्कीमेटिक्स ओपन करेंगे और सारी चीजें हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्कीमेटिक्स ओपन कर लेता हूं। तो इस मदरबोर्ड का ये हमारे पास स्कीमेटिक्स अवेलेबल है और साथ ही साथ इस मदरबोर्ड का बोर्ड में भी अवेलेबल है। तो हम इजीली इस मदरबोर्ड क्या कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे। इस स्कीमेटिक्स में अगर हम देखें तो इसका सीक्वेंस हमको ढूंढना होता है। तो हम नीचे की तरफ जाते हैं, ये हमारा सेकेंड पेज है और यहाँ पर कौन सा पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर वो डायग्राम दिया हुआ है। और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ब्लैंक है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस, यहाँ पर जो डिटेल वगैरह जो है बताने लगा है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सीक्वेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक्स के नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे की तरफ लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट पेज पे मैं आ गया हूँ। ऊपर की तरफ जाऊंगा, यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। ऊपर की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर नहीं है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो चीज नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ देखिए ये ब्लर है, ये हमारा सीक्वेंस नहीं है, ओरिजिनल वाला किसी ने ऐड किया है इसलिए ब्लर दिखाई दे रहा है। एक अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस है, ये ABCD जो दिख रहा है, देखिए ये A और B, फिर अगर हम देखें यहाँ पे C है ना, ये D। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारा सीक्वेंस है एक प्रकार का, लेकिन हम वो सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं जो हम फॉलो करते हैं इजीली। तो चलिए ऊपर की तरफ जाते हैं, क्या इसके अंदर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी नहीं है। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारा ब्लैंक दिखाई दे रहा है और फिर यहाँ पे आईसी का डिटेल देने लगा है। तो मतलब यहाँ पर हमारा सीक्वेंस क्या है, ये एक है जो हमको क्या करना है, रीड करना है, लेकिन हमको ये समझना होगा, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने जो चेक किए, देखिए ये ए क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, एडेप्टर। अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए एडेप्टर इन हमने चेक कर लिए, क्या था हमारा 19.4 के आसपास था। अब यही वोल्टेज जो है हमारा किधर जा रहा है, सारे मदरबोर्ड के अंदर जा रहा है। तो ए हमने क्या किया, फॉलो कर लिए और हमने वोल्टेज भी चेक कर लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे बी, यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं आपको तो ये रहा हमारा बी। अब बी में देखिए क्या लिखा है, अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए बी में क्या है, हमारा क्या है, AC ओके। किस में जा रहा है, पेज नंबर 45 पे। तो AC ओके चेक करने से पहले एक चीज और हमको देखना है, वो हमको क्या देखना है, RTC इसमें नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। RTC अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर नहीं बताया हुआ है, लेकिन हमको RTC भी चेक करना है। बट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, पावर ऑन हो रहा है, पावर ऑन हो रहा है। अगर हमारा पावर ऑन होता है तो RTC हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम RTC को भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। लेकिन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, जो मोटा मोटा पॉइंट है मैं उसको पहले देख लूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं AC ओके चेक कर लूंगा। तो चलिए AC ओके चेक कर लेते हैं। यहाँ सिंपली मैं क्या करूंगा, इसे कर लूंगा कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट और यहाँ पे कर दूंगा सर्च। अब जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर नाम क्या है, AC ओके इन लिखा हुआ है ना, तो हमको AC ओके ही खाली ढूंढना है। तो अगर यहाँ पे सर्च में देखूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AC ओके इन, AC ओके पावर चार्जिंग ओके, तो यहाँ पर देखिए AC ओके दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूंगा AC ओके पे सिर्फ। तो यहाँ अगर हम देखें, इसको जूम आउट करने पर यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, चार्जिंग आईसी। ये चार्जिंग आईसी से होते हुए, यहाँ से होते हुए, पिन नंबर 2 से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ पर देखिए नाम चेंज हो गया, निकल गया यहाँ पे AC ओके इन, यहाँ पर नाम है AC ओके और पिन नंबर 200 यहाँ से होते हुए, ये शॉर्ट पैड से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद देखिए नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, AC ओके इन। अब हम क्या करेंगे, पिन नंबर 2 पे चेक करेंगे। 2 पे चेक करेंगे, देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर हमारा नो पावर होता है, ठीक है, नो पावर होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, और अगर हमारा नो डिस्प्ले होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। हम ये दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं, पिन नंबर 2 पे आए और इसका बट प्लेस यहाँ पर है, तो बट प्लेस पे हमने चेक कर लिए पिन नंबर 2 पे। तो अब हम क्या करना, हमें क्या करना है, अगर आपके पास शटडाउन प्रॉब्लम आता है, शटडाउन प्रॉब्लम वाला केस आता है, तो हमको बट प्लेस पे नहीं चेक करना है, ठीक है। हमको बट प्लेस पे नहीं चेक करना, हमको क्या करना है, जहां पर ये वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, जहां पे ये वोल्ट जा रहा है वहां पर चेक करना है, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक। ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जब भी आपके पास शटडाउन प्रॉब्लम आए तो आप बट प्लेस पे मत चेकिए, मतलब यहाँ पर ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर मत चेकिए,
सीधा क्या कीजिएगा, जहां पर जा रहा है ये वोल्ट, कहाँ पे जा रहा है, पेज नंबर 17 पे जा रहा है, या यहाँ देखिए पेज नंबर 17 पे और पेज नंबर 24 पे। तो हम क्या करेंगे, पेज नंबर 17 और पेज नंबर 24 पे जाकर इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये क्या है हमारा ट्रिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे हमारा सर्च, अब यहाँ देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पर नीचे देखिएगा हम, तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 17 पे आया है, तो ये हमारा 17 हो गया। ठीक है, 17 हमारा हो गया ये। और यहाँ पर हम चेक करेंगे D1702, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर वोल्ट आकर यहाँ देखिए यहाँ पे AC प्रेजेंट लिख कर आ रहा है, तो यहाँ से एक वोल्टेज बनेगा। और साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा ये डायोड कौन सा है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो कमेंट में जाकर बताइए कि ये डायोड कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, D1702 पे आएंगे। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा ढूंढे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इसका हमारे पास क्या है, बोर्ड व्यू अवेलेबल है। तो हम बोर्ड व्यू पे जाते हैं, यहाँ बोर्ड व्यू पे आए, यहाँ पर लिखूंगा D1702। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। और ये कहाँ पर है, ये हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर का बैक साइड है, बैक साइड के जस्ट बगल में ही यहाँ पर ये क्या है, डायोड है। बोर्ड पर आते हैं, ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बगल में ही ये रहा। इसे मैं जूम करता हूँ तो यहाँ देखिए D1702। तो यहाँ पर अभी हमारा क्या है, चार्जर लगा हुआ है। और मैं इसके इस साइड चेक करता हूँ तो ये देखिए हमारा 3.3 अवेलेबल है। और दूसरे साइड चेक करता हूँ तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, एक सेकेंड मैं फिर से स्कीमेटिक्स पे जाता हूँ। अगर हम इस लॉजिक को समझे तो यहाँ पर AC प्रेजेंट है। ठीक है, ये AC प्रेजेंट कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, तो यहाँ पर हमको 3.3 वोल्ट चाहिए, लेकिन इस जगह हमारा 3.3 वोल्ट नहीं दिखाई दे रहा। अगर यहाँ नोटिस करूँ तो कैथोड साइड में यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है और ये साइड 0 आ रहा है। तो ये लाइन हमारा क्या है, AC प्रेजेंट। तो यहाँ पर भी हमको 3.3 वोल्ट चाहिए रहेगा। तो ये हमारा एक लॉजिक है। इसको मैं अगर इधर साइड करूँ तो यहाँ पर देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। शायद हमको प्रॉब्लम मिल चुका है, हो सकता है कि इसी का ही दिक्कत हो। चलिए तो एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं ये चीज समझ गया ये किसको वोल्टेज जा रहा है यहाँ से, लेकिन आपको बताने के लिए मुझे एकदम इजी शब्दों का इस्तेमाल करके आपको समझाना होगा। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और देखता हूँ कि ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्च। और इसको मैंने सर्च किया तो एक देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, नेटवर्क रजिस्टर। ठीक है, इस नेटवर्क रजिस्टर में देखिए 3.3 वोल्ट आ रहा है, पुल अप हो रहा है ना, ये पुल अप हो रहा है इस लाइन में। तो यहाँ पर हमको 3.3 वोल्ट चाहिए। और अगर हम देखें तो ये देखिए ये इन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इन हो रहा है। अगर हम यहाँ देखिए तो ये हमारा क्या है, CPU। ये देखिए ये हमारा क्या है, CPU के अंदर जा रहा है। एक तो एक आयो को चाहिए, किसको चाहिए, आयो को ACO की चाहिए, और फिर हमारे CPU को भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर PCH है। तो CPU को भी ACO के चाहिए, क्या चाहिए, ACO के। अब इस मदरबोर्ड में देखिए, कॉमन मदरबोर्ड में आपको फर्क भी बता देता हूँ। कॉमन मदरबोर्ड में जो कॉमन होते हैं मदरबोर्ड में, हमारे आयो को मिल गया। ठीक है, ACO के हमारा जो चार्जिंग IC है, वो चार्जिंग IC ACO के किसको दिया, आयो को दिया। फिर आयो ने क्या किया, प्रोसेसर को बताया कि भाई ACO के आपको मिल गया। ठीक है, ACO के मेरे को मिल गया। ठीक है, ऐसा होता है कॉमन बोर्ड में। इस बोर्ड में क्या हुआ है कि ACO के ये आया हमारा ACO के। ठीक है, ये ACO के आया, हमारे आयो को मिल गया। और इसी लाइन से होते हुए क्या कर दिया, एक डायोड का इस्तेमाल किया। ठीक है, क्या किया, डायोड का इस्तेमाल। ये डायोड का इस्तेमाल करके क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। मतलब आयो से यहाँ पर इसको सिग्नल नहीं मिला, डायरेक्ट यही ACO के क्या कर दिया, दूसरी लाइन किया और यहाँ पे डायोड लगा के क्या कर दिया, ACO के कर दिया। अब ये डायोड का पोजीशन इस तरफ है, क्योंकि यहाँ का वोल्ट जो है इधर नहीं आएगा, तो इसने क्या कर दिया, एक रजिस्टर से, नेटवर्क रजिस्टर से यहाँ पे 3.3 वोल्ट दे दिया। ठीक है, अब इस लाइन में 3.3 वोल्ट हो गया और यहाँ से तो ऑलरेडी 3.3 वोल्ट आ ही रहा है ACO के का। आप समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे अलग से इसने दे दिया, तो हमको ये चेक करना है ये क्यों नहीं बन रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए ये हमारा यहाँ पर एक सिलेक्ट हुआ, तो ये कैपेसिटर की तरफ टच है। और मैं दूसरा टच करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारा फिर से उसी जगह पे हम आ गए, पेज नंबर 17। यहाँ देखिए पेज नंबर 17 दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस लॉजिक को समझेंगे। इसमें थोड़ा सा कर देता हूँ जूम। तो शुरुआत यहाँ से करना है। अगर हम यहाँ देखें इस लॉजिक में तो ये हमारा क्या है, 3.3 वोल्ट है। ये क्या है, 3.3 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट आया यहाँ से होते हुए
एक पॉइंट मिला, एक यहाँ पर गया है, ठीक है, पिन नंबर 6 पे, और एक यहाँ से होते हुए पिन नंबर 5 पे गया है। अब यहाँ पर पिन नंबर 5 पे वोल्टेज गया 3.3 वोल्ट। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको इस तरफ थोड़ा सा ले लेता हूँ ताकि चीजें समझे आप। पिन नंबर 5 पे 3.3 वोल्ट आया और पिन नंबर 6 पे 3.3 वोल्ट आया। अब जब पिन नंबर 5 पे आया तो ये देखिए ये कहाँ पर जा रहा है, गेट पे जा रहा है। ये पिन नंबर 5 हमारा क्या है, गेट है। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या हमारा गेट है। तो जैसे गेट पे वोल्ट आया तो पिन नंबर 3 क्या होगा, ग्राउंड से जुड़ जाएगा। ये लोगों का मतलब क्या है, ग्राउंड। ये क्या है, ग्राउंड। तो यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट है जो पुल अप हो रहा था नेटवर्क रजिस्टर से, वो क्या हो गया, हमारा ग्राउंड हो। ठीक है, अब यही 3.3 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। इस जगह ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पर गेट नहीं है। ये क्या है, हमारा ड्रेन है। ये क्या है, ड्रेन। ये देखिए ये डी लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए जी लिखा हुआ है, गेट है, और यहाँ पर देखिए डी लिखा हुआ है। तो ये क्या हमारा ड्रेन, और सोर्स हमारा क्या है, ग्राउंड है। अब यहाँ पर देखिए RSM रीसेट, जैसे हम चार्जर लगाते हैं या पावर बटन दबाते हैं, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 3.3 वोल्ट। तो यहाँ से होते हुए पिन नंबर 2 पे वोल्टेज आएगा। ये क्या है, हमारा पिन नंबर 2 गेट। जैसे इस गेट पे आया तो यहाँ का वोल्ट क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। जैसे यहाँ का वोल्ट ग्राउंड होगा, ये तो ये पॉइंट ग्राउंड हुआ, तो ये भी ग्राउंड होगा। तो ये ग्राउंड जब होगा तो ये गेट पे से वोल्टेज हट जाएगा पिन नंबर 5 पे से, तो ये कट हो जाएगा। ग्राउंड होना कंटिन्यू, पिन नंबर 3 जो है ग्राउंड कंटिन्यू होना क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको फिर से क्या होगा, 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं पिन नंबर 5 पे वोल्टेज आ रहा है, और पावर बटन दबाने के बाद या पावर बटन दबे रहने से पिन नंबर 2 पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं। जब पिन नंबर 5 और पिन नंबर 2 पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए यही हमारा डायोड था, और डायोड के आसपास देखिए तो देखिए ये हमारा क्या है, 6 लैख का डुअल मॉसफेट। तो इसका पिन नंबर 5 और पिन नंबर 2 पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो पिन नंबर 5 हमारा कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे मार्क है, तो 1 2 3 4 5। तो पिन नंबर 5 पे मैं टच करता हूँ। तो अगर मैं पिन नंबर 5 पे टच कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है। अब हम यहाँ पर पावर बटन दबाएंगे और देखेंगे कि हमारा 3.3 वोल्ट ग्राउंड होता है या नहीं। अगर पिन नंबर 2 पे वोल्टेज आएगा तो पिन नंबर 5 का वोल्टेज ड्रॉप होगा, ग्राउंड होगा। तो यहाँ पर मैं पावर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं पिन नंबर 2 पे चेक कर लेता हूँ। पिन नंबर 2 पे भी वोल्टेज है, ठीक है। हमारा लैपटॉप जो है देखिए यहाँ पर ऑन हो गया। अब यहाँ पर मैं एक बार के लिए चार्जर निकालता हूँ, अब फिर से लगाता हूँ। तो मतलब ये क्या है, जैसे चार्जर लगेगा तो यहाँ RSM रीसेट जो वो हाई हो जाएगा, मतलब हाई मतलब 3 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3.3 वोल्ट मतलब 3 वोल्ट यहाँ पर जो है RSM रीसेट पे आ रहा है, पिन नंबर 2 पे आ रहा है, और पिन नंबर 5 पे भी वोल्टेज आ रहा है। चलिए स्कीमेटिक्स में समझते हैं, इसे मैं कर देता हूँ क्लियर और फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर पिन नंबर 2 पे वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पर इस गेट पे टच हुआ तो पिन नंबर 6 क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। तो पिन नंबर 6 ग्राउंड नहीं हो रहा, ठीक है। और यही इसी में लगा हुआ है पिन नंबर 5, तो पिन नंबर 5 पे भी वोल्टेज आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे एक बार चेंज करेंगे। हो सकता है कि हमारा डायोड खराब हो गया हो। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, इस पे लगा देता हूँ पेस्ट। ज्यादा हीट नहीं देना है क्योंकि इसके पीछे जस्ट क्या है, हमारा प्रोसेसर है, एयर ज्यादा नहीं रखना है। तो इसे निकाल दिया मैंने, दूसरे बोर्ड से निकाल लेता हूँ, इसमें लगा देता हूँ। यहाँ पर ये लग चुका है, अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब बोर्ड गर्म हो तो इस पे चार्जर ना लगाएं। अब यहाँ पर मैं चार्जर लगाता हूँ, यहाँ पे लगाया मैं चार्जर। अब हमारा एम्पियर हमारा सेम एम्पियर आ रहा है, ठीक है, 0.010 आ रहा है। अब इसका कंडीशन देख लेता हूँ। पिन नंबर 2 हमारा इस तरफ था, यस, पिन नंबर 2 पे आ रहा है 3.0 वोल्ट। अब हम चेक करेंगे पिन नंबर 5, पिन नंबर 5 पे देख लेते हैं। ये देखिए पिन नंबर 5 पे हमारा वोल्टेज चले गया। अगर हम यहाँ देखें तो पिन नंबर 5 पे हमारा क्या गया, वोल्टेज चले गया। अब ये डायोड था हमारा, अब डायोड के इस तरफ नहीं वोल्टेज आ रहा था, तो देखिए अब यहाँ पर वोल्टेज आने लगा। अब यहाँ पर हमने प्रॉब्लम्स क्या किए, सॉल्व कर ली है। अब मैं इसको मदरबोर्ड को मैं पास ऑन कर दूंगा, वहां पर वो असेंबल करके चेक कर लेगा डीलर जो है हमारा, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारे सीपीयू को क्या लग रहा था कि चार्जर कनेक्ट नहीं है, और हमारे आईओ को लग रहा था चार्जर कनेक्ट है। तो इस वजह से जब ये प्रोसेस में होता है तो अचानक से क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ और देखता हूँ क्या हमारा ऑन होता है। यहाँ पर मैं पावर बटन दबाता हूँ, यस, यहाँ देखिए ऑन हो चुका है, और यहाँ पे फ्लक्चुएट भी हो रहा है, और यहाँ पर हमारी लाइट भी जल रही है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो में इंफॉर्मेशन वाली वीडियो। अच्छा, यहाँ पे शट डाउन हुआ है, 1 सेकेंड, 0.010 हो गया वापस, शायद वो एरर की वजह से ही होगा। यहाँ पर मैं फिर से दबाता हूँ, ऑन हो गया।
गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस सेटअप को मैं भेज दूंगा। भेजने के बाद हम कंफर्म होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर 10 हो गया था, लेकिन हमने एक प्रॉब्लम को ढूंढ लिए, उसको सॉल्व भी कर दिए। अब ये जाएगा वहाँ पे, चेक होगा, उसके बाद हम देखेंगे और वीडियो के एंडिंग में मैं बता दूंगा हुआ या नहीं, ठीक है, या फिर कमेंट में मैं बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों ये मदरबोर्ड मैंने कल रिपेयर किया था, आपने देखे होंगे, और एंडिंग में मैंने कहा था कि इसे असेंबल करके टेस्टिंग करना होगा विंडोज पर। ये मेरे डीलर के पास गया और वहां पर उसने टेस्टिंग किया और कहा कि अभी भी इसमें शटडाउन हो रहा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। जहां तक हमने कल चेक किए थे उसके आगे हम अभी क्या चेक करेंगे वो देखते हैं। हम स्कीमेटिक्स पे आते हैं फिर से। ये रहा हमारे पास इसका स्कीमेटिक्स, और इस मदरबोर्ड में अगर मैं देखूं तो यही था हमारा वो डायोड D1702। तो यहाँ पर मैं सर्च मारूंगा D1702, यहाँ पे मैं सर्च किया और सर्च करने के बाद ये रहा, ये देखिए यहाँ पर मैं जूम इन करता हूँ। हमने इसको चेंज किए, AC प्रेजेंट पे 3.3 वोल्ट आ गया था, तो मतलब यहाँ से प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी हमने इसको सॉल्व किए। ये शायद से फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा अगर हम इसे चेंज नहीं करते, लेकिन जो शटडाउन प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व कुछ और ही हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हमने AC इन यहाँ पर हमने चेक कर लिए थे, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये भी चेक कर लिया कि CPU को AC प्रेजेंट नहीं जा रहा था, तो हमने क्या किया, इसको बना दिए। यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, 3.3 वोल्ट आ गया था। अब हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट चेक करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे वाले पे क्लिक किया तो ये कहाँ सिलेक्ट हुआ, सॉरी ये हमारा अभी D1702 है, तो इसमें कॉपी करता हूँ। हमने इस पार्ट को चेक कर लिए थे, कॉपी करता हूँ। यहाँ पर हमारा दूसरा भी ऑप्शन था, ये देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन थे, तो यहाँ पर दूसरा पे क्लिक करता हूँ। दूसरा वाला देखिए यहाँ पर 24, पेज नंबर 24 यहाँ पर दिखा रहा है। मैंने 17 पे चेक किया था ना, अभी फिलहाल 17 पे था, अब यहाँ पर 24 पे आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अब 24 पे चेक करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, इन हो रहा है। ये क्या हमारा आयो है, ये हमारा क्या है, आयो के पिन नंबर 128 पे हम चेक करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 128 पे चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा आयो, इसके पिन नंबर 128 पे चेक करेंगे। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ चार्जर। जैसे मैं यहाँ पर चार्जर लगाता हूँ तो ये देखिए हमारा जो एम्पियर है 0.010 तक पहुंच गया है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ पिन नंबर 128 जो होता है वो हमारा लास्ट होता है, तो एक नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो पूरा घुमा के 128 पिन नंबर ये है। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है, मतलब आयो को भी हमारा AC ओके जो है वो मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम आगे कौन सा स्टेप लेना है हमको। यहाँ स्कीमेटिक्स में आ जाते हैं। स्कीमेटिक्स में आने के बाद फिर से हम उसी लास्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ पर मैं लास्ट पेज पे जाऊंगा। लास्ट पेज पे जाने के बाद हम जाएंगे ऊपर की तरफ और डायरेक्ट वहीं पे जाएंगे। ये रहा, इसे मैं कर देता हूँ जूम। हमने क्या चेक किया अभी तक हमने चेक किया B, पॉइंट नंबर B। अब हम चेक करेंगे C। तो C क्या हमारा, ये देखिए ऑलवेज ऑन है ना, ALW ऑन, मतलब ऑलवेज ऑन हुआ। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसे कर दूंगा Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पर मैं कर दूंगा Ctrl+V पेस्ट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सर्च। अब जैसे ही सर्च किया तो ये देखिए ये हमारा यहाँ से निकल रहा है। अगर हम देखें तो एरो देखो किस तरफ है, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ एरो है। तो यहाँ से वोल्टेज जनरेट हो रहा है आयो की तरफ से, और ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो चलिए पिन नंबर 121 पे चेक करेंगे नहीं चेक करेंगे। हम कहाँ चेक करेंगे, डायरेक्ट इसके जहां पर ये बोल्ट पहुंच रहा है वहां पर चेक करेंगे। तो मैं नीचे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ, फिर एक और नीचे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ नीचे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज जा रहा है, एक जगह तो यहाँ जा रहा है, और मैं नीचे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर डायग्राम पे जहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था वहां पर आ गया। फिर से मैं एक कदम पीछे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो वो वोल्टेज जो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए हम इस रजिस्टर पे डायरेक्ट चेक करेंगे, क्योंकि वोल्टेज यहाँ से आके यहाँ पर से होके यहाँ पर क्या निकल रहा है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल। तो यहाँ पर इस रजिस्टर में मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो एक काम करते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर से होते हुए यहाँ पर आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये देखो यहाँ पर क्या है। अब यहाँ से भी हो सकता है कि हमारा शटडाउन हो रहा हो। अगर मैं देखूं यहाँ पे मार्क करूं तो इससे मैं क्लियर करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से वोल्टेज आया, इस रजिस्टर पे गया, इस रजिस्टर से होते हुए इस पॉइंट पे आया। यहाँ पर कितना आएगा, 3.3 वोल्ट है ना। यहाँ पर इस लाइन में कितना आएगा, 3.3 वोल्ट, और ये हमारा कहाँ जाएगा, 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल की तरफ। कहाँ जाएगा, इनेबल की तरफ। अब इसी से एक चीज जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये हमारा क्या है, 3 लेग का डायोड। ये हमारा D है, देखो यहाँ पे D लिखा है, तो मतलब ये डायोड है। अब डायोड के इस तरफ देखिए नाम क्या आ रहा है, प्योर हार्डवेयर शटडाउन। तो हो सकता है कि हमारा ये लाइन ग्राउंड हो जाता हो, है ना, ग्राउंड हो जाता हो। अब मैं इसी लाइन पे अगर देखें
तो एक चीज और जुड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ से होते हुए इस पर आए, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और थोड़ा सा मैंने नीचे की तरफ लेता हूँ, तो ये देखिए टेम्परेचर यहाँ पर दिख रहा है टेम्परेचर। अगर मान लीजिए आपका ये लाइन में ये सेक्शन एक, ये क्या है थर्मल सेक्शन, मतलब यहाँ पर क्या होता है अगर ओवर हीट हो रहा हो कुछ, है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मदरबोर्ड ओवर हीट हो रहा है ठीक है, ओवर हीट हो रहा है और ओवर हीट होके कुछ कारण से शट डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर एक भी हो सकता है यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो, वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा हो अचानक से, क्योंकि 10 मिनट में तो लैपटॉप बंद नहीं होना चाहिए, 1 घंटे में तो लैपटॉप बंद नहीं होना चाहिए, है ना। फैन वगैरह चेंज करके सामने वाले इंजीनियर ने देख लिया, क्योंकि मैंने उसको जब उसने फोन किया मुझे कि ये शट डाउन हो रहा है, तो मैंने सब कुछ उसको बोला कि फैन चेंज करके देखिए वगैरह वगैरह ना, तो उसने सब कुछ ट्राई किया, फिर वापस उसने बोर्ड मेरे को भेजा। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि ये ट्रिप हो रहा हो, है ना, थर्मल ट्रिप। इसका मतलब ये है कि ओवर हीट की वजह से इश्यू हो रहा हो, या फिर कोई कंपोनेंट जो है वो खराब हो गया हो, उससे भी शट डाउन हो सकता है। यहाँ का वोल्टेज क्या हो सकता है 0 वोल्ट होगा, अगर यहाँ का 0 वोल्ट हो गया तो वोल्टेज एरो देखो, डायोड का एरो इस तरफ है ना, तो अगर यहाँ पे 0 वोल्ट हुआ तो यहाँ का जितना भी वोल्ट है इस तरफ का जितना भी वोल्ट है वो क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या चेक करना है, ये चेक करना है 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल, हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल जो है यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है या नहीं वो चेक कर लेना। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी मैं नहीं चेक करूंगा, मैं क्या करूंगा आगे जाऊंगा, जहां पर ये जा रहा है वहां पर मैं जाऊंगा सिंपली। अभी तक हम चेक कर रहे थे कि बर्न प्लेस कहाँ है, बर्थ प्लेस कहाँ है इसका, है ना, बर्थ प्लेस कहाँ पर है वहां पर हम लोग चेक कर रहे थे। अब इस कंडीशन में हमको उल्टा चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट और यहाँ पे कर दूंगा सर्च और 3 वोल्ट 5 वोल्ट के सेक्शन में जाऊंगा। अगर यहाँ देखिए तो ये देखिए हमारे यहाँ पर आके यहाँ पर शॉर्ट पैड बन गया, देखिए यहाँ पे शॉर्ट पैड बना है, यहाँ पर शॉर्ट पैड बना और यहाँ पर क्या लिखकर नाम चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे नाम चेंज हुआ। तो मैं सिंपल इसको कॉपी करूंगा, इसके आगे जाऊंगा कहाँ पर कौन से आईसी पे जा रहा है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ सर्च किया तो यहाँ सिलेक्ट हुआ, एक और पॉइंट आया तो यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इस आईसी के अंदर आ रहा है। ये क्या है, कौन सी आईसी हमारा, ये देखिए 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी। अगर हम देखें तो ये यहाँ पर 3 वोल्ट है और यहाँ पर मैं देखूं तो ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 5 वोल्ट, तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी है यहाँ पर। ये देखिए पिन नंबर 6 पे आ रहा है और यहाँ पर पिन नंबर 20 पे आ रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा पिन नंबर 6 पे मैं चेक करूंगा हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी, अगर मैं इसको पलटी करूँ, चार्जर अभी भी लगा हुआ है, तो ये रहा, ये देखिए ये हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी है, 4 मॉसफेट, 3 वोल्ट का मॉसफेट और ये 5 वोल्ट का मॉसफेट, है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जस्ट उसके बगल में आईसी है, तो ये हमारी क्या होगी 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी होगी। ये मैंने आई ट्रेसिंग से पकड़ा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसका नाम दिखाऊं, ये देखिए नाम क्या है हमारा PU4503, स्कीमेटिक्स पे आइए तो स्कीमेटिक्स पर देखिए यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको PU4503, है ना, तो तुरंत हमको पकड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं पिन नंबर 6 पे डायरेक्ट में चेक करूंगा, पिन नंबर 6, तो यहाँ से यहाँ मार के तो यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 ये है, तो मैं 6 पे टच करता हूँ। यहाँ पे देखो शॉर्ट पैड है, यहाँ पे मैं टच करता हूँ, तो यहाँ पर मैं टच करती, यहाँ पे देखो 2.0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 2.0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट होना चाहिए। एक बार मैं पावर बटन दबा के देखता हूँ, यहाँ पर मैं पावर बटन दबाया और यहाँ देखिए हमारा क्या है लैपटॉप ऑन हुआ, फिर भी 2.0 दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 वोल्ट तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लगता है प्रॉब्लम हमको मिल गया है। अभी मैं इसको करूंगा बैक साइड। आइए स्कीमेटिक्स में आइए, स्कीमेटिक्स में आते हैं और यहाँ पे मैं चार्जर निकाल देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, पीछे साइड जाएंगे, मैं यहाँ से बैक करूंगा, फिर से बैक करूंगा, बैक। अब हम उसी जगह पे आएंगे, कहाँ पर, उसी जगह पर। ये रहा, हम आ गए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट 5 वोल्ट का इनेबल आगे जा रहा था, हमने यही चेक किए थे। अब यहाँ पर मैं आऊंगा ऑलवेज ऑन के इस रजिस्टर पे आऊंगा। अब इस रजिस्टर पे चेक करेंगे, यहाँ पर पिन पॉइंट नंबर 2 पे और पॉइंट नंबर 1 पे क्या क्या वोल्ट बन रहा है। तो इसको सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और इस रजिस्टर को दूंगा। इस रजिस्टर का लोकेशन क्या होगा वो मैं बोर्ड व्यू पे चेक कर लेता हूँ। ये हमारा बोर्ड व्यू है। अब इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट और यार यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। ये देखिए ये रजिस्टर है हमारा, इसको घुमा देता हूँ जिस तरह से बोर्ड है, इस तरह घुमा दिया। ये कहाँ पर है, ये देखिए 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी है, उसके नीचे साइड यहाँ पर है। तो चलिए इसको चेक कर लेता हूँ। ये हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे ही है, ये रहा वो रजिस्टर। चलिए उस रजिस्टर पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से चार्जर लगा देता हूँ और पॉइंट नंबर 1 पे चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट आ रहा है, 1 सेकेंड, और इस तरफ मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 2.0 वोल्ट, मतलब आयो हमारा 3 वोल्ट भेज रहा है, लेकिन ये जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर आगे वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है, स्कीमेटिक्स पे आइए। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है, एक ये रजिस्टर खराब हो गया हो,
है ना, हाई वैल्यू हो गया हो, जिस वजह से यहाँ का 3 वोल्ट यहाँ पे पास नहीं कर रहा है, यहाँ पर 2.0 वोल्ट आ रहा है। ये एक इशू हो सकता है इस रजिस्टर का। दूसरा हो सकता है कि हमारा थर्मल साइड, इस साइड में ये डायोड है, डायोड के इस साइड में यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि इस लाइन में जैसे ये कैपेसिटर होगा इसमें ग्लिच हो, है ना, या फिर ये जो जहाँ जा रहा है हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट के आईसी वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस 10K को रजिस्टर, ये 10K का रजिस्टर है, अगर मैं यहाँ पे क्लीन करूँ तो सबसे पहला मेरा स्टेप यही होगा, 10K रजिस्टर को मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा। यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ चार्जर, और यहाँ पर मैं इस 10K रजिस्टर को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। यहाँ पर मैं दूसरा मदरबोर्ड लेता हूँ, यहाँ पर 10K का रजिस्टर ढूंढूंगा। ये रहा 10K का रजिस्टर हमको यहाँ पर मिल गया है, पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस रजिस्टर को मैं क्या करूंगा, उससे रिप्लेस करूंगा। ठीक है, चलिए रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे लगा देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर भी लगा देता हूँ पेस्ट। इसको निकाल दिया। अब इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ पर मैं इसे लगा दूं। ठीक है, इसे बिठा दिया हूँ। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ चार्जर, और देखते हैं कि हमारा वोल्टेज बढ़ता या नहीं। यहाँ पर मैं चार्जर लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद अब यहाँ पर इस तरफ मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर वोल्टेज रेंज पे सेट कर देता हूँ मल्टीमीटर को, और यहाँ पर इस तरफ देखता हूँ तो इस तरफ हमारा 3 वोल्ट आ रहा है, जैसे कि मैं पहले बोला था। और इस तरफ अभी भी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2.0 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला था, इस डायोड को निकालेंगे। देखिए यही डायोड है, इस टाइम में स्कीमेटिक्स पे आइए, ये देखिए D4001 यही है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए D4001, हम इस डायोड को उठाकर देखेंगे। यहाँ पर मैंने चार्जर निकाल दिया ऑलरेडी, इस डायोड को मैंने निकाल दिया हूँ। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर मैं फिर से चार्जर लगाता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या वोल्ट बना है। इस तरफ हमारा 3.0 वोल्ट बन रहा था। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2.0 ही वोल्ट आ रहा है। मतलब हमारा जो शटडाउन साइड था, थर्मल साइड था, वहां पर इशू नहीं है। ठीक है, मैं डायोड को फिर से लगा देता हूँ। अब इस डायोड को तो मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर, मैं इस कैपेसिटर को एक बार निकाल के देखता हूँ। इस कैपेसिटर को मैंने जस्ट अभी गरम में मैंने निकाल दिया, और साथ ही साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर क्या काम करता है वो देख लेते हैं हम। तो बोर्ड भी पे आते हैं। ये हमारा रजिस्टर था। ठीक है, हम इस पॉइंट पे हमारा क्यों कितना आ रहा था 2.0, और देखिए इस कैपेसिटर को मैंने रिमूव किया, और ये कैपेसिटर क्या है हमारा, ये सॉरी रजिस्टर, ये हमारा रजिस्टर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं है। अब यहाँ देखते हैं तो ये मैंने कैपेसिटर को रिमूव कर दिया। अब हमारा बच जाता है क्या, यहाँ पर आते हैं। अब हमारा ये कैपेसिटर निकाल दिया, ये रजिस्टर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अब इसके आगे दिक्कत होगी, ये कैपेसिटर मैंने निकाल दिया, अगर नहीं बनता है तो इसके आगे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं अभी चार्जर लगा के देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने चार्जर लगाया। अब इस तरफ मैं चेक करता हूँ रजिस्टर के, तो अभी भी हमारा यहाँ पर 2.0 ही वोल्ट आ रहा है। तो देखिए वोल्ट हमारा 2.0 आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये आईसी खराब हो, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा दिक्कत हो जिस वजह से यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं ले रहा हो, या कुछ ग्लिच हो रहा हो। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्जर निकालेंगे, और यहाँ पर हल्का सा क्या करेंगे, इसको ड्राइनेस को खत्म करेंगे। इस आईसी पे मैंने पेस्ट लगाया, और यहाँ पर मैं हल्का सा क्या करूंगा, हीट करूंगा। यहाँ पर इतना हीट करना है कि ये आईसी हल्का सा हिले। ठीक है, ये देखिए आईसी हिल रही है, तो मैं इसे अभी ठंडा होने देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ चार्जर लगाया। अब यहाँ पर हम पिन नंबर 6 पे वापस से चेक करते हैं कितना वोल्ट बनता है। तो यहाँ पर अभी भी 2.035 मतलब 2 वोल्ट ही बन रहा है। अब यहाँ पे 2 वोल्ट बन रहा है, हमारे आईसी जो है वो वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आईसी खराब हो। तो हम फिजूल का इसको नहीं चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 वोल्ट देंगे। वो कैसे देना है, अब ये देसी जुगाड़ है। ठीक है, ये ट्रिक वीडियो है। ठीक है, ये जो मैं बताने वाला हूँ, सॉरी, ये ट्रिक है। ठीक है, ये कोई बताता नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे वोल्ट नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2.0 वोल्ट जा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये 10K रजिस्टर है ना, तो यहाँ पर मैं 10K की जगह 1K या फिर 0.5K वाला क्या करूंगा, रजिस्टर लगाऊंगा। वो कैसे, चलिए समझते हैं। ये देखिए मैं दूसरा बोर्ड ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लो वैल्यू वाला यहाँ का क्या करूंगा, रजिस्टर लगाऊंगा। ये हमारा क्या है, 10K है, हमको चाहिए लो वैल्यू वाला रजिस्टर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये कितना है, 33 ओम्स का। ठीक है, ये कितना है, 33 ओम्स ओनली, मतलब 10K से कई ज्यादा कम। तो अब हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को क्या करेंगे, वहां पर लगाएंगे। ठीक है, इस रजिस्टर को मैं यहाँ से निकालता हूँ। इस रजिस्टर को निकाल लिया, इस कैपेसिटर
रजिस्टर को पहले लगा देता हूँ। अब इस दूसरे वाले रजिस्टर को निकालता हूँ, इस वाले रजिस्टर को निकाल कर अब यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर लग गया है, बोर्ड को कर देता हूँ साइड में, इसे ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ चार्जर और देखते हैं इसका कंडीशन क्या होता है। यहाँ पे लगाया मैं चार्जर। अब रजिस्टर के दूसरे साइड चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 3.0 वोल्ट आ गया। ये देखिए, दिखा आपको? इस तरफ कितना वोल्ट आ रहा है? 3.0 और इस तरफ भी 3.0 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं पिन नंबर 6 पे 3.0 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया, 3.0 आने लगा। अब यहाँ पर मैं पावर बटन दबाता हूँ, देखता हूँ चालू होता है या नहीं। यहाँ पर मैं पावर बटन दबाया तो ये देखिए हमारा पावर 4 एम्पियर जो है रीडिंग लेने लगा, मतलब हमारा बोर्ड भी ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट 3.0 ही है, कोई ग्लिच नहीं है, कुछ नहीं है। बस हमको क्या करना था, एक थोड़ा सा दिमाग लगाना था और हमारा यहाँ पर 3.0 वोल्ट आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस मदरबोर्ड को अब देंगे हम बाहर डीलर को, और वो डीलर जो है इसको चेक करेगा, फिर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो में लेकर आते रहूंगा और सारे स्टेप में बताते रहूंगा।